आप देख रहे हैं सूत्र समाचार। रीवा में अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा को लेकर शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अध्यक्ष सतीश पांडे ने कहा कि शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा कूटरचित दस्तावेज के जरिए सोसाइटी में पंजीयन प्राप्त कर प्लाट आवंटन करवाया, जबकि भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार एवं समिति के उपविधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का हो किसी भी प्रकार का अनुबंध या संविदा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर इनकी उम्र 14 वर्ष होती है। इसके अनुसार इनको आवंटित प्लाट स्वयं शून्य है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इनको न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए एवं किसी संस्था के ऊपर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये सोशल मीडिया के द्वारा हमें भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि अनंतपुर गृह निर्माण सोसाइटी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। अब इसका एक्चुअली ये मुद्दा उनके द्वारा जो है तो ये न्यायालय में प्रकरण गया है कि 28/2/2024 को सम्मन उपस्थित होने के लिए किया गया था, और ये प्रकरण जो है फरवरी माह में ही जो है तो न्यायालय में उनके द्वारा खुद वो गए हैं न्यायालय। इसी प्रकरण को लेकर के हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये कलेक्टर कार्यालय भी जो है कलेक्टर महोदय के कार्यालय भी गए थे। तो जब ये फरवरी माह में जिला एवं सत्र न्यायालय में ऑलरेडी जा चुके हैं तो कलेक्टर कार्यालय के पास जाने का कोई औचित्य मेरे समझ से परे है कि वहाँ पर ये कौन से न्याय प्राप्त करने के लिए गए हैं। और जो न्यायालय में चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना, जो प्रकरण चल रहा है उचित नहीं हमें प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जब न्यायालय गए हैं तो न्यायालय खुद गलत और सही का वो न्याय करेगी, और उनको थोड़ा न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये ज़रूर है कि इनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे पूर्व में सोसाइटी में, तो वो इनका जो है तो कोई जो भारतीय संविधान जब से बना है तब से ये हमारे यहाँ नियम था, या हमारे सोसाइटी की उपविधि भी है कि कोई व्यक्ति 18 साल के पहले कोई भी जो है पंजीयन या संविदा करने का अधिकारी नहीं है। और इनके जो दस्तावेज ये लिए घूम रहे हैं उसी में ही लिखा है 16 वर्ष। कोई भी व्यक्ति अगर उसको गौर से देखेंगे तो उनके दस्तावेज में उम्र 16 वर्ष लिखी हुई है। तो 16 वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो है तो कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम ही नहीं होता है, भारत का संविधान कहता है। इसी बीच उनका एक आवेदन हमारे पास प्राप्त हुआ कि भाई हमको जो है भवन निर्माण करने की मंजूरी दिया जाए। तो हमने ये भी हमारे संज्ञान में जब आया तो हमने कहा कि क्या हम इस पर भवन मंजूरी दे सकते हैं। तो हमने इनके दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बोला कि भाई आपके पास अगर इसमें हो सकता है कोई त्रुटि हो, कोई दस्तावेज आपके पास हो कि उम्र संबंधी, तो हमें प्रस्तुत करें। तो इन्होंने एक आधार कार्ड हमको उसकी छाया प्रति भेजा, उसमें उम्र 14 वर्ष है, और अंक सूची मैंने मांगी 10th की तो उन्होंने लिखा कि ये गुम हो चुकी है। इसलिए मैंने इनको पत्राचार के माध्यम से इनको अवगत कराया कि चूँकि ये स्वयं शून्य है, अगर जो अवयस्क व्यक्ति पंजीयन नहीं करा सकता, इसी लिखा पत्राचार के बीच ये न्यायालय चले गए हैं। तो न्यायालय के ऊपर भरोसा करें और थोड़ा सा धैर्य का परिचय। किसी को अनर्गल आरोप लगा करके मेरे छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे घर के पीछे का प्लाट तो क्या मैं वो क्या गलत कर सकता हूँ, उसमें भी तो हमको नियम कानून से ही चलना पड़ेगा। और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूँ। ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। मामला कहाँ का है? मामला वार्ड क्रमांक 4 शारदा नगर गुड़हर मोड़ का है। अभी हाल ही में ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर वाला को आत्महत्या करने को लेकर परिवार। आत्महत्या करने के लिए जो दिया गया है इसमें तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसके बाद अगर कोई प्रशासन के सामने आत्महत्या का लिए मैं भी इसमें कार्रवाई करूंगा। चूँकि मैं बाहर था ये वैवाहिक कारणों की वजह से, तो मैं भी एक इनके खिलाफ FIR कराने की प्रयास करूंगा कि भाई कोई प्रशासन के सामने जा करके आत्महत्या की धमकी दे रहा तो ये तो कहीं न कहीं संस्था के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, और थोड़ा उनको धैर्य रखना चाहिए और न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय के निर्णय पे उनको। यही शब्द मैं कहना चाहता हूँ। और सतीश पांडे नाम है हमारा, अध्यक्ष सोसाइटी।